नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 मई 20 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ देखिए, करंट अफेयर की जो PDF है दोस्तों, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से कोशिश क्या करिए, PDF को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने को, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स आपको आपकी एग्जाम के टाइम में, जब बहुत ही कम टाइम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें रिवीजन करनी होती है, तो आपकी यही शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प कर रही है। और कोशिश करिए अपने हर सब्जेक्ट के अपने की नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, यहाँ पे जिले हैं, ध्यान रखिएगा, किस जिले में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है, ठीक है, करंट के साथ साथ। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है और इसका आंसर देखिए क्या है दोस्तों, ठीक है, हापुड़। ठीक है, हापुड़ देखिए, हापुड़ की दोस्तों क्या खासियत है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। और हापुड़ में ही देखा जाए तो यहाँ पे खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, यहाँ पे मनोज कुमार, ठीक है, श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के नानपुर गांव में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो किसने अध्यक्षता किया दोस्तों, ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग की अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्ष थे श्री मनोज कुमार और इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया। कहाँ पे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नानपुर गाँव में, ठीक है, हापुड़ की जो तहसील है गढ़मुक्तेश्वर, वहां पे ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में देखिए बहुत सारी चीजों का वितरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हनी मिशन, ध्यान रखिएगा, एक मिशन है हनी मिशन। इसके तहत 30 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के 300 बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां प्रदान की गई, ठीक है, हनी मिशन के तहत। यहीं पे देखा जाए एक योजना है जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। और इस योजना के तहत देखिए जो 100 कुम्हार हैं उनको बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए हैं। और इसी के साथ साथ जो चमड़े के कारीगर है दोस्तों, तो 75 चमड़े के कारीगरों को जूते की मरम्मत करने वाले टूल किट भी प्रदान किया गया। तो स्थानीय क्षेत्र यानी कि ग्राम स्तर पे विकास को बढ़ावा देने के लिए, सभी लोगों को रोजगार जो है उपलब्ध हो, ठीक है, इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। चलिए, मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ जिला है ये सबसे छोटा है। अब आप मुझे बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, ठीक है, आप मुझे करंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, निम्न में से किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि CPACE की स्थापना की। देखिए CPACE का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसका जो है देखा जाए किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा देखा जाए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है, CPACE, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और इसी स्थापना के साथ देखा जाए जो कंपनियां होंगी, कंपनियों के समापन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है पहले तरीके से जो कंपनियां होंगी जो एग्जिट करना चाह रही होंगी अपने बिजनेस से, तो उनके लिए भी बहुत ही जो है अच्छा ये कदम है, ये एक पहल है कि बहुत ही जो है उन्हें सुलभ तरीके से वो अपने कंपनी की जो समापन प्रक्रिया है उसको वो कर सकेंगी। यहाँ पे CPACE की स्थापना की बात की जाए तो इस स्थापना से देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। तो इसके स्थापना से रजिस्ट्री की न्याय संगत बनाने के अलावा स्टेक होल्डर को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता के साथ साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ भी बहुत सारी जो है रजिस्ट्री कराने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को कम करने के साथ साथ ठीक है बहुत सारी इनको सहायता मिलेगी। CPACE की जो स्थापना हुई जैसा कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसके द्वारा जो किया गया है, इस स्थापना से जो है MCA द्वारा हाल ही में कारोबार करने में आसानी और कंपनियों के लिए कारोबार से आसानी से बाहर जाने की दिशा में किए गए कई उपायों में से एक
एक है। देखिए कंपनियां जो है कारोबार में आना और साथ ही ना सिर्फ कारोबार में आना बल्कि कारोबार से बाहर निकलना, ठीक है, सुलभ तरीके से, इसके लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इन्हीं कार्यों में से ये एक जो है सीपेस की स्थापना है। तो सीपेस का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र से एग्जिट करना, और एक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि निम्न में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दो पोर्टल उत्साह और प्रोसेसर, ठीक है, माफ करिएगा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लॉन्च किया गया। तो ये देखिए दो पोर्टल है, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एक एनजीओ है प्रथम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देखा जाए तो ये देखा जाए एक नई डिजाइन की गई वेबसाइट और पोर्टल का लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो भारत में जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है उस शिक्षा के क्षेत्र के जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन में, ठीक है, एक तरीके से रोजगार उन्मुख बनाना और भविष्य के लिए भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से बदलाव लाने के लिए ये जो है यूजीसी ने दो पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखें तो युवा पीढ़ी जो है उसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वविद्यालय और कॉलेजों का समर्थन करने के लिए इन संस्थाओं को सहायता और सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। निर्णय का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो शैक्षिक अनुभव को बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे। तो एक तरीके से उनकी जो है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, जो छात्रों को मिल रही है, जिससे कि वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें। यहाँ पे देखिए जो दो पोर्टल और ठीक है वेबसाइट जो लॉन्च की गई उसके बारे में देख लेते हैं। देखा जाए जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अपनी पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा UTS, ठीक है, AH, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, UTSAH। तो ये चीज देखिए उत्साह है, उत्साह इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए यानी कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड, ठीक है, एक्शन इन हायर एजुकेशन। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल का उपयोग करेंगे। इस पोर्टल का उपयोग करेंगे किसके? तो एक गुणात्मक सुधार लाने के लिए, हायर एजुकेशन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ देखा जाए जो आवश्यक क्षेत्र है उसमें अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञ, ठीक है, प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल को संस्थाओं की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया। तो अनुभवी जो है प्रोफेसर विशेषज्ञ जो है उनके जो जितना जिस क्षेत्र में जो अनुभवी लोगों की आवश्यकता होगी, अनुभवी पेशेवर जो है प्रोफेसर की आवश्यकता होगी, उनके लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये पोर्टल आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको ये देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा उत्साह पोर्टल जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो दो उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो लॉन्च किया गया यूजीसी के द्वारा। तो ये उत्साह का फुल फॉर्म आपको जो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे और आप मुझे बताइए यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आज चलिए अगले तरफ चलते हैं हम कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है त्रिपुरा, ठीक है। तो ये देखिए 7 सिस्टर्स में से एक जो है स्टेट त्रिपुरा, ठीक है, उसके द्वारा किया गया है। तो त्रिपुरा के जो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, उन्होंने देखिए त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला और अगरतला के रविंद्र सद्भाषिका भवन से स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यहाँ पे देखिए किस उद्देश्य से स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा? तो यहाँ पे राज्य सरकार ने देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज यानी कि पीडीएफ प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिब्बा बंद मसालों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती मूल्य पर वितरित करने का निर्णय लिया है। तो जितने भी ये देखिए एक तरीके से जो डिब्बा बंद मसाले हैं उनको जो उचित मूल्य वाली दुकान होंगी उनपे जो है वितरित किया जाएगा जिससे कि रियायती मूल्य तक लोगों को पहुंच सके। तो एक तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह। चूंकि बात करें दोस्तों त्रिपुरा जो कि देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, 7 सिस्टर्स में से एक है और ये देखिए आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला हुआ है। मैंने कल ही आपको बताया था कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश राज्य है, स्टेट है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा देखिए
एक इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, किससे लगी हुई? बांग्लादेश से। और यहाँ पे हम बात करें जो राज्यों से, तो असम से और मिजोरम से जो है ये अपनी सीमा को साझा करता है। त्रिपुरा देखिए जिसकी राजधानी है दोस्तों अगरतला, राज्यपाल रमेश बैस है। माणिक शाह यहाँ के क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनी विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है जिसमें 7 सीटें हैं, और संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। जब भी मैं बात करती हूँ स्टेट की दोस्तों, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये बहुत हो जाता है कि आप लोग को देखिए सबसे ज्यादा भूलता है क्या है? नेशनल जो पार्क होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये हमें बहुत ज्यादा भूलते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन स्टेट्स में जो है, जो भी अगर कोई वन जीव अभ्यारण्य है, कोई राष्ट्रीय पार्क है, तो उनको यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान है, उनको यहाँ पे शामिल करूँ। वन जीव अभ्यारण्य की बात करें जो कि त्रिपुरा में स्थित है, यहाँ पे देखिए तृष्णा वन जीव अभ्यारण्य है, गुमटी वन जीव अभ्यारण्य है, सिपाहीजाला वन जीव अभ्यारण्य है, रोवा वन जीव अभ्यारण्य है। ये सब जो वन जीव अभ्यारण्य है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि हाल ही में कहां 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया? तो पेंशन से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए ये 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। कहां किया गया है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। ये जो अदालत है दोस्तों, ये अखिल भारतीय पेंशन अदालत है, देखिए ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे एक पेंशन और पेंशन भोगी जो है कल्याण विभाग है, उसके द्वारा इस अदालत का जो है आयोजन किया जाता है। और किस उद्देश्य से? तो जितनी भी जो पुरानी पेंशन होती हैं, जो पुराने पेंशन होते हैं दोस्तों, उनसे संबंधित जो कुछ भी मामले हैं उनके निपटारे के लिए जो है ये अखिल भारतीय पेंशन अदालत का जो है आयोजन किया जाता है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। इस विभाग ने देखा जाए तो अभी तक कितने निपटारे किए हैं? तो कुल 24,218 मामलों के निपटारे किए हैं, जो कि 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतों के माध्यम से, जिसमें से देखा जाए समाधान किसका निकला है दोस्तों? 17,235 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने देखिए उन्हीं की एक 50वीं पूर्व सेवानिवृत्त परामर्श कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। इसकी अध्यक्षता देखिए की गई है किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा आयोजित? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 मई की बात है, क्योंकि 18 मई को हम अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नई दिल्ली में जो दोस्तों प्रगति मैदान है वहां पे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। ये 47वां था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस पर जो है कब मनाया गया था दोस्तों? 18 मई को मनाया गया था। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे दोस्तों 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन को मनाने के लिए दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, म्यूजियम एक्सपो का उद्देश्य दोस्तों क्या है? ये जो एग्जीबिशन लगा है म्यूजियम का, इसमें देखिए म्यूजियम के पेशेवरों के साथ म्यूजियम पर समग्र बातचीत शुरू करना है। पेशेवर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये जो पेशेवर होते हैं ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और यहाँ पे जो है एक तरीके से समग्र बातचीत करने के उद्देश्य से इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो शुभंकर, एक ग्राफिक उपन्यास डे एट द म्यूजियम, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम, ठीक है, पॉकेट मैप ऑफ ड्यूटी पाथ और म्यूजियम कार्ड का भी अनावरण किया। मैस्कॉट चन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल का समकालीन संस्करण भी था यहाँ पे इस म्यूजियम में। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया दोस्तों मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया? गौरी।
ठीक है, गौरी, करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पे देखिए कविता लंकेश के द्वारा निर्देशित की गई है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म गौरी, और इसको मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस फिल्म में देखा जाए ये जो फिल्म है किस पे जो कि बेस्ड है, तो देखिए एक पत्रकार थी और कार्यकर्ता थी जिनका नाम है गौरी लंकेश। इनकी 2017 में इनकी हत्या कर दी गई थी, और भारत में जो वर्तमान राजनीतिक संकट चल रहा है उसके बारे में ये पूरी फिल्म जो है बेस्ड है। और इसी फिल्म में देखा जाए, इसी फिल्म को जो कि निर्देशित की गई है कविता लंकेश के द्वारा, और इसको मॉन्ट्रियल में जो है मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक है। आइए कुछ और भी अवार्ड देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, जैसे कि भारत की शॉर्ट फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, कौन है? द एलिफेंट विस्पर है, ठीक है। वही देखा जाए 76 में बाफ्टा पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया किसे? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न को। अगला है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया किसे? बॉम्बे जयश्री को चुना गया, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि टाटा चेयरमैन ने, ठीक है, टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाटा चेयरमैन के जो है एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों की जो मंत्री कैथरीन कोलोना, उनके द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान, ठीक है, जिसका नाम है सेवलियर डे ला लेजियन डी हुनूर, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवलियर डे ला लेजियन डी हुनूर, उसको किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को। इनको क्यों ये पुरस्कार सम्मानित किया? तो देखा जाए इन्होंने जो एक तरीके से भारत और फ्रांस के बीच जो व्यावसायिक संबंध है उस व्यावसायिक संबंध को विकसित करने में, बढ़ावा देने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस कारण से इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें एन चंद्रशेखरन को दोस्तों, इनको 2017 में टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया था, और बाद में उन्हें 5 साल के लिए इस भूमिका में जो है दूसरा कार्यकाल जो दिया गया है, तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एचपीसीएल किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा दोस्तों एचपीसीएल के द्वारा किस राज्य में कर रहा है 500 करोड़ रुपए की लागत से? तो ये करेगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। मैटर ये करता है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हिमाचल प्रदेश के जो दोस्तों मुख्यमंत्री जिनका नाम है सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ऊना जिला में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा जो है 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक एथेनॉल प्लांट जो है, एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? एचपीसीएल के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऊना जिले में। इस पे देखिए जो इक्विटी होगी 50% का जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है, जो सरकार है इस परियोजना में 50% की इक्विटी का निवेश करेगी, और यहाँ तक जो संयंत्र स्थापित होगा उसमें जो है कंपनी का वो सहयोग भी देगी, ठीक है। बात करते हैं ये संयंत्र जो है वो कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के स्थानीय लोगों और किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ठीक है। एचपीसीएल से एमडी कौन है दोस्तों वर्तमान में? ये है पुष्प कुमार जोशी, जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में एमडी हैं। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे कि किस राज्य में ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन हुआ है? ये पहल जो है, जो कि एक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है, किस राज्य के ग्रामीण बच्चों के लिए है ये दोस्तों? ये हुआ है उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा, ठीक है, उन्होंने देखा जाए गवर्नमेंट यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर में एक ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल का उद्घाटन किया है, ठीक है, पहल का उद्घाटन। ये जो पहल है दोस्तों, ठीक है, ये जो एक रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है, ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल, ये देखिए ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तैयार किया। किसके साथ दोस्तों? आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। इसमें प्रारंभिक चरण में देखिए जो 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनको क्या किया जाएगा, उनमें जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो है वो विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है।
तो एक तरीके से ऑनलाइन जो है शिक्षा के माध्यम से बच्चों में विज्ञान गणित से जुड़ी जो नवीनतम जानकारी है वो प्रदान किया जाएगा। और ये जो पहल है, जो कि ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है पहल, ये एक तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी ने मिलकर के इस प्रोग्राम को तैयार किया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, कि एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने कौन? शुभमन गिल। पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया, किसे? भावेश गुप्ता को। तो भावेश गुप्ता पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, किसे दोस्तों? अनिल कुमार जैन को। तो अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। देखिए रस्किन बॉन्ड की बुक्स पूछी जाती है, इस बार पीसीएस में देखिए 3 बुक पूछी गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर, आप अच्छे से पढ़ के चलिए। बीमा नियामक, यहाँ पे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ अपनी जो है अच्छे से करंट अफेयर की जो है नोट्स बनाई, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।